हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होगा, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों बात ऐसी कि घर सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यारा होता है, सबको अपनी फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी होती है। सब चाहते हैं कि नौकरी के बाद भी वो अपने घर में रहें। इसीलिए तो जब भी बच्चा सीजीएल की तैयारी करता है तो उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि जॉब लगने के बाद क्या उसको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि जॉब लगने के बाद हम अपने होम टाउन यानी कानपुर में ही हैं। आप में से काफी सारे लोग हमसे ये सवाल बार बार पूछते हैं कि भैया आपको आपका होम टाउन कैसे मिला और आप लोग कैसे होम टाउन ले सकते हो। देखो एक बात आपको क्लियर कर दें, होम टाउन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती है, जितनी भी कंडीशन होती है उन सारी कंडीशन के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट लेने पे कहां के चांस ज्यादा रहते हैं वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि टेक्स्ट बुक की 18 महीने की सेल दोबारा वापस आ गई, जो कि बीच में बंद हो गई थी। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास परचेस करना है 1 साल वाला, जो कि प्रेजेंट टाइम में सेल के अंडर मिलेगा आपको 18 महीने के लिए। टेक्स्ट बुक के 1 साल पास के अंदर आपको मिलते हैं काफी सारे मॉक टेस्ट, यानी कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, मतलब ज्यादातर एग्जाम जो भी आपको देने होते हैं उन सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए, अगर आप आज परचेस करते हो तो 1 साल का पास मिलेगा आपको 18 महीने के लिए। पास का प्राइस है 500 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट, यानी वो पास पड़ेगा आपको 375 रुपए का। तो ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। तो जिसको भी पास परचेस करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। बात करते हैं होम पोस्टिंग की, तो काफी सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैकेंसी। आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए सोच रखा है जो वैकेंसी आपके शहर में है ही नहीं। जैसे बात करें अगर कानपुर की, अगर हमें ऑडिटर बनना है सीएजी में, तो उसकी ज्यादातर वैकेंसियां कैपिटल में होती है, यानी कि वो यूपी में अगर होगी तो वो लखनऊ भी होगी, तो कोई चांस ही नहीं बनता कानपुर में मिलने का। तो ये डिपेंड इस पर भी करता है जिस पोस्ट के लिए आप सोच रहे हो उसकी वैकेंसी आपके शहर में है भी या नहीं। जब भी कोई सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है उसके कुछ टाइम बाद वो लोग वैकेंसी की लिस्ट निकालते हैं, जो कि डिपार्टमेंट ने उनको भेजी होती है। ठीक, तो उसमें वो लोग स्टेट वाइज या सिटी वाइज वैकेंसी देते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि आपके सिटी में वो वैकेंसी है या नहीं है, या फिर पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट का ऑफिस आपके सिटी में अगर है ही नहीं तो कोई चांस नहीं बनता कि आपको होम पोस्टिंग मिले। तो सबसे पहली चीज जरूरी होती है वो है आपके स्टेट में वैकेंसी का होना। सपोज को आपने इनकम टैक्स का सपना देख रखा है कि आपको इनकम टैक्स में जाना है, लेकिन आपके शहर में वैकेंसी ही नहीं है। इनकम टैक्स की तो वैसे ही 100-150 वैकेंसी आती है और कानपुर में सपोज को एक भी वैकेंसी नहीं है, तो भले आप रैंक 1 ही क्यों ना ले आओ, आपको वो कानपुर नहीं मिल सकता। बात करें दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो है आपके मार्क्स, आपकी रैंक। आपके शहर में वैकेंसी है तो आपको तभी वो पोस्ट मिलेगी जब आपके मार्क्स उस पोस्ट के बराबर होंगे। सपोज को एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ 570 नंबर जाता है, ठीक, आपके 570 नंबर हैं, तो ध्यान से देखो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ तो पार कर दिया, लेकिन अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जितने बच्चे सिलेक्टेड हुए उन सभी में रैंक की बात करी जाएगी तो आपका नंबर काफी कम हुआ उन सब में रैंक में। ठीक, तो आपको करना क्या है, 570 नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ है, उसे तो पार कर ही लिया, लेकिन उसके बाद आपको कट ऑफ से कम 10-12 नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे। उससे होगा क्या, जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे उसमें आपका नाम ऊपर होगा कहीं ना कहीं, और बाद में जब पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी तो आपको फायदा मिलेगा। तो आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, जितना भी कट ऑफ जा रहा है उस पोस्ट पे उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर बात करें पर्टिकुलर मेरी, हमें कानपुर कैसे मिल गया, देखो ऑडिटर जिस पोस्ट पे हम सिलेक्टेड हैं उस पोस्ट की बात करें, उसका जो कट ऑफ था उससे शायद 15 नंबर के आसपास मेरे ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं मेरी जो रैंक थी वो उस कैटेगरी में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से जब प्रेफरेंस की बात आई तो उन लोगों ने खुद से मैं कानपुर दिया, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे, मेरी रैंक अच्छी थी। एंड लास्ट में बात आती है आपकी प्रेफरेंस की। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस में अपने सिटी का नाम दिया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी। किसी पोस्ट में प्रेफरेंस मांगी जाती है, किसी में नहीं मांगी जाती। जैसे अगर हम पर्टिकुलर अपनी बात करें, ऑडिटर इन सीजीडीए में वो लोग कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगते, बजाय इसके वो करते क्या, आपकी रैंक के हिसाब से आपके होम टाउन के पास जो हो सकता है वो देने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो आपको आपका होम टाउन मिल जाएगा ऑडिटर इन सीजीडीए में, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरी रैंक अच्छी थी इसीलिए हमें कानपुर मिल गया। हमने लोकेशन की प्रेफरेंस नहीं दी थी, उन लोगों ने खुद से हमें ये पोस्ट दी। ये तो बात होगी होम पोस्टिंग की। अब बात करते हैं सीजीएल की कुछ पोस्ट की, अगर आप वो लेते तो आपके चांस कहां रहेंगे ज्यादा पोस्टिंग होने के। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को दिल्ली चाहिए होता है, देखो जितनी भी असिस्टेंट की जॉब होती है ज्यादातर की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। एएसओ, सीएसएस, एमईए, इनकी जॉब ज्यादातर दिल्ली में ही रहेगी। डेपुटेशन के लिए कभी आपको इधर उधर कहीं भेज सकते हैं, एमईए में, सीएसएस में बिल्कुल नहीं। सीएसएस में आपकी पूरी लाइफ कट जाएगी दिल्ली में। वो बात अलग है अगर सारी मिनिस्ट्रीज उठ के दिल्ली से शिफ्ट हो जाए, कहीं दूसरी संसद भवन ही चेंज हो जाए
तो बात अलग है, वरना जब तक मिनिस्ट्रीज दिल्ली में है तब तक सीएसएस की सारी वैकेंसी, सारी पोस्ट आपको दिल्ली में ही। तो जिनको दिल्ली चाहिए पार्टिकुलर नहीं में दिल्ली में ही रहना है, तो उनके लिए एएसओ इन सीएसएस बहुत अच्छी जॉब है। एमईए की भी जॉब अच्छी है, लेकिन उसमें फॉरेन पोस्टिंग भी आपको मिलती है, वो अच्छी चीज है, और उसका कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है। और इसके अलावा ज्यादातर असिस्टेंट की जॉब है मिनिस्ट्री वाली, वो सारी दिल्ली में, रेलवे को छोड़ के रेलवे में वो आपका ट्रांसफर इधर उधर कर सकते हैं। बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स बहुत लोगों की फेवरेट पोस्ट होती है, मेरी भी एक टाइम पे थी। इनकम टैक्स का सीन ऐसा होता है कि 100 से 150 वैकेंसी आती है, और अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, आपकी रैंक 1 ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप नहीं बन सकते अपने होम टाउन में। आप कानपुर में इंस्पेक्टर नहीं बन सकते अगर आपके यहाँ कानपुर में वैकेंसी नहीं है तो। और क्योंकि 100-150 वैकेंसी हो, ये वैकेंसी साउथ में ज्यादा होती हैं, तो बहुत कम चांस होते हैं अपने यूपी या दिल्ली साइड बनने का, क्योंकि और इधर के लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी टॉप 100 के आसपास, तब जाके कहीं आपको नॉर्थ में पोस्टिंग मिलेगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। ज्यादातर लोग जो इंस्पेक्टर बनते हैं वो साउथ में ही पोस्टिंग होती है, क्योंकि वैकेंसी साउथ में ज्यादा आती है। सेम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की, इसमें ये जोनल वाइज डिवाइड कर रखा है, लगभग शायद 18 जोन है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन रहे हो तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, बस बात यह है कि एक बार आपको किसी भी जोन में चले गए फिर आपका जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। और एक्साइज की भी अभी तक साउथ वैकेंसी ज्यादा आ रही थी, पिछले कुछ टाइम से नॉर्थ में थोड़ी वैकेंसी आई है, उम्मीद करते हैं आगे भी आएगी, लेकिन ज्यादातर चांस रहते हैं साउथ में। जैसे मेरे ऑफिस में एक बंदा उसका एक्साइज इंस्पेक्टर पे हुआ, लेकिन उसकी रैंक काफी कम है, तो उसे पहले से पता है कि उसे साउथ ही मिलेगा, तो उसने ज्वाइन करने से मना कर दिया। बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट ले दो तो जाहिर सी बात आप कोस्टल एरियाज में ही रहोगे, इधर नॉर्थ साइड बहुत कम चांस होंगे कि आप आ पाओ, डेपुटेशन में भले आ जाओ, वरना जल्दी नहीं आ पाओगे। इसके अलावा बात करें मेरी पोस्ट की ऑडिटर इन सीजीडीए, इसकी ऑल इंडिया ऑफिसर्स हैं। पहली चीज, अभी ये जोनल नहीं हुआ तो इसका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है। अगर हम पर्सनल अपनी बात करें, हम कानपुर में इसमें शायद 3-4 साल बाद मेरा ट्रांसफर लखनऊ हो जाए, ठीक है, हो सकता है लखनऊ की जगह दिल्ली हो जाए, कहीं भी हो सकता है। तो ये बात थी सारी होम पोस्टिंग की। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कैसे होम पोस्टिंग मिलती है और आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए वगैरह वगैरह। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी पोस्ट के हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से देख सकते हो आपको होम पोस्टिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब डिपेंड करता है आपकी वैकेंसीज ऊपर, वैकेंसी कितनी है और कहां पर है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।